हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भैया हम लोग टॉपिक क्या कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करा रहा था, रिप्रेजेंट tan इन टर्म्स ऑफ sin, ऐसे कुछ क्वेश्चन करा रहा था ना। एक क्वेश्चन मुझे आज करके दिखाओ। ऐसा ही क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एक मिनट, हाँ, cos A in terms of tan A, जरा मुझे करके दिखाओ। रिप्रेजेंट cos A in terms of tan A, अभी आपसे होना चाहिए यार, करो। मैंने बोला था रिप्रेजेंट cos A in terms of tan A, सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान देना यार, क्या cos और tan में कोई डायरेक्ट रिलेशन होती है? तो आंसर है नहीं। लेकिन cos और tan में एक कॉमन कड़ी है, sec, है ना। क्या मैं cos को sec में कन्वर्ट कर सकता हूं? cos A को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sec A। चलो, अब मुझे पता है sec स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूंगा? अंडर रूट sec स्क्वायर A। अब इसके बाद इस sec स्क्वायर A को मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो भैया हमारा आ गया जो कॉज है वो हमारा किस में आ गया? इन टर्म्स ऑफ tan आ गया। इतनी बात समझ में आई? अगला करो, रिप्रेजेंट cot थीटा इन टर्म्स ऑफ, रिप्रेजेंट cot थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। करो, cot थीटा को sin थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। चलो भाई, अब लिखेंगे सिंस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। अच्छा, अब मुझे ना cot को इन टर्म्स ऑफ sin लिखना है, तो इस sin को तो नहीं छेड़ूंगा, ऊपर वाले cos को छेड़ूंगा। अब ऊपर वाले cos को sin में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसे कैसे लिख दूंगा? अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। चलो, अब इसके बाद इस cos स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तुम्हारा क्या आ गया? कॉट थीटा। बात समझ में आ गई? रिप्रेजेंट हो गया, आसान था। अगला करो, रिप्रेजेंट सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। करो, चलो भाई, क्या था? sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है। क्या sec और साइन में डायरेक्ट रिलेशन होती है? नहीं। क्या कोई कॉमन कड़ी? cos, है ना भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos को क्या लिख दूंगा? अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? sec थीटा। समझ गए सारे? पक्का समझ गए? अच्छा, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, रिप्रेजेंट cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। जरा लगाओ दिमाग। अच्छा, मुझे क्या करना है? cos को लिखना है इन टर्म्स ऑफ cot। चलो, सिंस अब cos और cot में कोई भी डायरेक्ट सेंस नहीं है ना, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, cos को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन sec लिख सकता हूं। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, tan और cot में रिलेशन होती है। tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा। 1 प्लस इसको 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसके बाद क्या आ गया? cos थीटा इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लिया, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखना, cos थीटा 1 अपॉन, ये तो बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे स्क्वायर था और ये रूट था, तो क्या बाहर आ गया? सिंपल cot थीटा। समझ गए बच्चों?
आ गए। अब ये पलटेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, हैंस प्रूफ। हो गया ना प्रूफ? समझ गए? अब ना बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे, समझ में आए करने कैसे है? पक्का? चलो 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 चलो, एक और तुम्हें देता हूं, रिप्रेजेंट कॉसेक इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। करो। चलो भाई, क्वेश्चन था रिप्रेजेंट कॉसेक इन टर्म्स ऑफ टेन। कैसे लिखेंगे? सिंस कॉसेक और टेन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती, लेकिन कॉसेक और कॉट में होती है। सबको पता है ना? आपको पता है। सिंस ये अब आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सबको याद है? ओए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी, सबको याद है? अब यहां से कॉसेक क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, लाना मुझे इन टर्म्स ऑफ टेन है, तो कॉट और टेन में एक रिलेशन होती है। कॉट थीटा क्या होता है? 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। सबको पता है? अब क्या आ गया? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया, टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ना बच्चों ध्यान से देखो, ये टेन स्क्वायर है, ये रूट है, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा रूट में, बट नीचे वाला स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। समझ गए? पक्का समझ गए सारे? अच्छे से समझ गए? सबको समझ में आ गया? चलो, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन तुम्हें प्रूव करना सिखा रहा हूं, वो भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ जाते हैं। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन तो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बारी। लिखो भाई, क्वेश्चन है, और तुम्हें ऐसे क्वेश्चन की एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें आज, तुम्हें मजा आ जाएगा। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा, तो शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन है यार, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई? अच्छा, ये गिवन है और ये प्रूव करना है कि बताओ, अगर बोला है कि दिस इक्वल टू दिस, तो शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। समझ गए? 2-3 तरीके, एक आसान तरीका तुम बता रहा हूं। ठीक है? सॉल्यूशन गिवन है, सिंस cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है? रूट 2 cos थीटा। समझ गए? और मुझे क्या प्रूव करना है? cos माइनस साइन को ये प्रूव करना है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? cos माइनस साइन की वैल्यू क्या निकालनी है? ये निकालनी है। एक मिनट स्टॉप राइटिंग, जरा समझना, ऐसा समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने x लेट कर लिया, तो मतलब मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है, और वो क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। यही है ना? अब एक हिंट बता रहा हूं, जब भी कभी ऐसा कुछ दिखाई दे cos प्लस साइन, और अगली इक्वेशन में क्या दिखाई दे? cos माइनस साइन, एक में क्या हो? cos प्लस साइन, एक में क्या हो? cos माइनस साइन, तो आंख बंद करके, अब मतलब आंख खोल के, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या कर दो? दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड। देखो कैसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, मैंने क्या बोला? स्क्वायरिंग एंड ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ध्यान से देखना, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, अगला cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, यहां पर इसका स्क्वायर रूट 2 cos थीटा की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये बता दो, ये स्टेप समझ में आ गया? दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। अब यहां से कलाकारी तुम्हारी है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर अपने आप आएगा खिलखिलाता हुआ। देखो कैसे, यहां पे क्या लगेगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को?
सबको समझ में आ गया? अब अगर आपके पास आंखें हैं और आपके पास दिमाग है तो आपका आंसर आ चुका है। इससे ये कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 था, मुझे वैल्यू x की निकालनी है, ये 2 हो गया, इधर लाओ माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? तो यहां से क्या हुआ, x कितना आ गया, ध्यान से देखो, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार आंसर आ गया प्लस माइनस 2 और रूट 2 साइन थीटा। दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस वाली भी आ रही है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 2 साइन थीटा, हैंस प्रूफ। मुझे ये तो प्रूव करना था और x की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, रूट 2 साइन थीटा, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्या क्वेश्चन? आ गया? अब भूलोगे तो नहीं, क्या करना है, x लेट करके स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर खत्म। वरना ये क्वेश्चन बेटा अच्छों को समझ नहीं आते। अब ये ट्रिक समझ में आ गई है? एक बार इसे नोट करो, फिर ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ करने के लिए। चलो भाई, बोलना नहीं, क्वेश्चन था। देखो भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इफ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, if a cos theta plus b sin theta equals to m and a sin theta minus b cos theta equals to n, तो prove that a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों, समझ गए? कुछ कुछ वैसे ही देखो, उसमें भी cos और साइन प्लस में था, इसमें भी क्या है, cos और साइन प्लस में। हिंट और दे देता हूं, जैसे यहाँ पर भी a और b होगा, इसमें भी क्या है, a और b है, और a और b की जगह नंबर भी हो सकता है 2 3 4, 2 3 और 3 2 सेम होगा। जैसे यहाँ पर भी a b है तो यहाँ पर भी क्या होगा, a b या b है, ऐसे कुछ होगा। समझ गए? तो क्या ट्रिक थी, दोनों को ऐड, स्क्वायरिंग करके क्या करना है, ऐड। चलो देखो करते हैं एक बार solution. Since a cos theta plus b sin theta equals to m, first equation। अगली a sin theta minus b cos theta equals to n, second। क्या करोगे, squaring and add फर्स्ट एंड सेकंड, यही था, यही ट्रिक थी भाई। कर दो भाई, स्क्वायरिंग करो, क्या होगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से अगला स्टेप ध्यान से बच्चों, यहां पे क्या लगेगा बताना, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करूंगा देखो क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a cos थीटा इंटू b साइन थीटा। अब आ गई, हाँ प्लस था, अब इसे खोलते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। चलो, और इधर क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हाँ जी, कोई दिक्कत? अब करते करते अपना दिमाग भी खुला रखना है। अगर दिमाग खुला होगा तो ध्यान से देखो, 2ab cos थीटा साइन थीटा, 2ab साइन थीटा cos थीटा, सेम सेम है, प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर cos स्क्वायर ये रहा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ये रहा, तो a स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लो ताकि तुम्हें कुछ दिखाई दे जाए, प्लस b स्क्वायर वाली टर्म को साथ लिख लो, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इतनी बेटा बात समझ में आई सबको? आ गई समझ में अच्छे से? अब ध्यान से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? समझ गए? अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या बच गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों? आसान था क्वेश्चन, सेम ट्रिक थी, लगा सकते हो। करो नोट, इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस ट्रिक का। चलो भाई, एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा, इसका तीसरा भाई देखो कितना आसान है। बोला है इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, तो प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा तो कौन सा बोल रही थी क्वेश्चन, 40th बोल रही थी ना भाई। हम बीच में नंबरिंग लिखना भूल गए थे, तो ये बच्ची बता रही है सर ये 40th क्वेश्चन है, तो मैं इसकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। अगर गलती होगी तो ये पिटेगी, यही है। चलो भाई, वो आप जो क्वेश्चन में नंबरिंग छोड़ी है उनको लिख लो पूरा, ये 40th है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है सेम, इसकी वैल्यू क्या है सी, तो मुझे क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, क्या करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे x, और इसको क्या करोगे स्क्वायरिंग करके क्या कर दोगे ऐड। एक बार तुम ट्राई करोगे, इसको करो। चलो भाई क्वेश्चन देखना ये वाला, सॉल्यूशन देखो भाई क्या था, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, बिल्कुल सेम वही था। तो सिंस क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, इसे ले लेंगे फर्स्ट एंड लेट, अच्छा ये किस किस का हो गया बताना, अरे वाह चलो बढ़िया, लेट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, इसको लेट कर लिया सेकंड। अब करेंगे स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए सारे? अब ध्यान देना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी साइन थीटा। यहां पे लगाओ a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी कॉस थीटा। समझ गए सारे? समझ गए? अब जरा ध्यान देना, इससे पूरा ये कैंसिल हो गया, बात समझ में आ गई? अब क्या बचेगा, अब इनको साथ में लिख लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर वालों को साथ में लिख लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कॉमन आया, बी स्क्वायर, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या होगा, c को इधर लाओ, तो c जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना भाई। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर है तो इधर आके बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट। हैंड्स प्रूव। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया, पक्का आ गया अच्छे से। अब अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम एग्जाम में बच्चों का मुंह तो नहीं देखोगे, पक्का कर लोगे, बच्चे तुम्हारा मुंह देखेंगे ना। चलो ठीक है फिर, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है वो भी। देखो बेटा, लिखो भाई अगला क्वेश्चन, भाई लिख लो क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर कौन सा है, 41। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, ठीक है भाई, जरा समझना ध्यान से क्या क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम में भी आया था ये, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, देन obtain the values of sec theta, comma tan theta and sin theta in terms of p। वैसे sin थीटा मैंने ये एक्स्ट्रा दिया है, sec और tan की थी, पर आ सकता है एग्जाम में तो मैंने दे दिया। दो क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूं एक तुम्हें करा रहा हूं। sec प्लस tan होगा या cosec प्लस cot होगा, समझ गए, sec प्लस tan होगा या क्या होगा, cosec प्लस cot होगा। और अगर तुम्हें ये ट्रिक याद हो गई तो क्वेश्चन तुम यूं कर दोगे, देखो कैसे। सॉल्यूशन देखो बच्चों, ध्यान से देखना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तुम्हें याद होगा, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, पता है किसी को, पता है। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, ये क्या होता है बेटा, 1 होता है, सबको पता है वाली बात, सबने पढ़ी आइडेंटिटी। और इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगा दो आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझ गए। यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, p, इसकी वैल्यू क्या है p, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या थी p इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/p। ये फर्स्ट थी, ये क्या हो गई सेकंड। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, उसे फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया। अब मैं आपको ना इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर sec प्लस tan की वैल्यू पता है तो sec माइनस tan की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी हमेशा। इस बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, समझ गए। जैसे अगर sec प्लस tan की वैल्यू 10 है तो sec माइनस tan की वैल्यू क्या होगी, 1/10। ये बात याद रखोगे हमेशा, जो भी कुछ sec प्लस tan की वैल्यू होती है, sec माइनस tan की उसकी क्या होती है, रेसिप्रोकल। वैसे इतना ही क्वेश्चन निकालने के लिए आया था एग्जाम में इस बारी। अब मुझे sec की भी निकालनी है, tan की भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या थी, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p। सही है, समझ गए सारे। अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों ऐड करोगे कैंसिल, sec प्लस sec कितना हो गया, 2 sec थीटा, ये कितना हो गया, p प्लस 1/p हो गया। सही है। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो भैया, 2 sec थीटा, ये कितना हो गया, p स्क्वायर प्लस 1/p, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो ये sec थीटा की वैल्यू आ गई, sec की आ गई। मुझे किसकी निकालनी है, tan की भी निकालनी है। कहां पुट कर दो, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो sec की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर प्लस 1/2p वहां पुट कर दो, पी स्क्वायर प्लस 1/2p प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। तो ध्यान से देखना, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब जरा ध्यान देना, इसका लूंगा एलसीएम, 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, सही है, बात सबको समझ में आ गई। कैंसिल कर दो, इस माइनस को ओपन करूंगा, 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1/2p। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो भैया tan आ गया, sec आ गया, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन। चलो देखो भाई, एक आसान, अच्छा अगर कॉस की निकालनी होती तो इसका उल्टा हो जाता, उससे साइन निकल जाता। एक तरीका तो मैं और बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिंस साइन थीटा, अगर मैं tan थीटा को sec से डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या आंसर आएगा, साइन आएगा, है ना भाई। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये क्या होता है, tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec क्या होता है, 1/cos थीटा। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन थीटा। तो साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, tan थीटा की वैल्यू आई पी स्क्वायर माइनस 1/2p, और sec थीटा की वैल्यू कितनी आई, पी स्क्वायर प्लस 1/2p, 2p से 2p कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ गया, -1/p स्क्वायर प्लस 1। एक आंसर ये आ गया, एक ही आ गया, क्या ये निकालना था, कोस की बोलता वो भी निकाल सकते थे, कॉट भी निकाल सकते थे, हर चीज निकाल सकते थे आप, समझ में आई बात। लेकिन क्वेश्चन जो इस बार एमसीक्यू में आया था वो क्या आया था, sec प्लस tan की वैल्यू पता थी और क्या बोली थी, sec माइनस tan की। ऐसे अगर वो sec माइनस tan की जगह और बोलेगा sec प्लस tan की, तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये बात याद रखोगे अच्छे से, फ्री के नंबर है भाई इस क्वेश्चन के, अगर ये भी ना ले पाओ तो भैया जयराम जी की। चलो करो, नोट करो। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे अब आपका एक चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक क्लास लेके कुछ 4-5 क्वेश्चन और है वो भी कराता हूँ, बट अब इसके असाइनमेंट जरूर करने हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी अपनी कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से ले लेना आप। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।